अस्सलाम वालेकुम। आज मार्च की 31 तारीख है। ये मेरे बागीचे में पेड़ का एक दरख्त है, पेड़ नंबर 2। इस पे मैंने चंद दिन हुए एक पैबंद लगाया था और उस पैबंद में मैंने बार्क ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल किया था और दरख्त का छिलका लकड़ी से जुदा हो गया था। इसकी बुलंदी की वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना सका। इसके अलावा मैंने पेड़ के एक दूसरे दरख्त पे 2 पैबंद लगाने की कोशिश की थी, मगर छिलका हटाने में मुझे काफ़ी दुश्वारी महसूस हुई। हालांकि ये दोनों दरख्त एक ही बगीचे में हैं, थोड़ा सा दरमियानी फासला है। और ये पेड़ का दूसरा दरख्त है जिस पे मैंने पैबंद लगाने की कोशिश की है। एक पैबंद ये है और दूसरा इस शाख पे लगाया गया है और दोनों जगहों पे मुझे काफ़ी दुश्वारी हुई है लकड़ी से छिलका जुदा करने में। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? मेरा ज़हन 2 मुमकिना वजूहात की तरफ गया है। एक तो ये है कि दोनों की लोकेशन, पेड़ का वो दरख्त निस्बतन ज़्यादा अरसा धूप में रहता है, जबकि ये दरख्त जो है ये साथ वाले मकान की बुलंदी की वजह से इसकी धूप और रोशनी इसे ज़्यादा नहीं मिलती। एक तो ये मुमकिना वजह हो सकती है और दूसरी वजह ये है कि इन दोनों शाखों को आगे से काट दिया गया है। आगे से इसकी कोई छोटी शाखें नहीं है जिनकी वजह से वो सैप की रवानी का सिलसिला जारी रहता। जबकि यहाँ अगर आप इस शाख को देखें तो इसके आगे इसकी लंबाई काफ़ी है, इसकी छोटी ब्रांचें हैं जो शगुफे निकल रहे हैं और उसकी वजह से वो सैप का जो तसलसल है वो जारी रहता है। तो इन हालात में अगर आप किसी बड़े दरख्त पे पैबंद लगा रहे हो तो और अगर आप उसे मुकम्मल तौर पे काट दें तो हो सकता है कि सैप की रवानी का सिलसिला बंद होने की वजह से वो दरख्त जो है वो दोबारा ना संभल सके। तो उन हालात से बचने के लिए सबसे बेहतर होगा कि आप कम अज़ कम उस दरख्त पे उसकी शाखों का 5वां हिस्सा रहने दें ताकि वो सैप की रवानी जो है वो बरकरार रह सके। जैसा कि ये आप इस शाख को देखें तो मैंने इन 2 शाखों को मुकम्मल तौर पे काट के यहाँ पे 2 पैबंद लगाए हुए हैं, लेकिन सैप का तसलसल बरकरार रखने के लिए मैंने इस शाख को रहने दिया है और ये आप देख रहे हैं कि इसके शगुफे निकल रहे हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद हो तो आप अपने
دوست احباب اور رشتہ داروں سے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.